Good afternoon, children. This is your Sita ma'am again in front of you with new chapter 22, Democracy and Government. This is the second chapter of your civics, and today we will read about how does the democracy of a country work and how does a government work. So let's read the main thing. So in this previous, you have read the previous chapter we have in this book. That is We and Our World. The book name of our book comes from the different race, religion, caste and speak different language. In India, beta, we speak, this is the thing, in India there's different caste, different language and different religions, different region also, different areas in which everybody speaks different language in such a diversity. That's what I will always say. India is a diverse land with different demands of the people, where there is often a conflict with one another. Conflict मतलब भेदभाव या झगड़ा, एक जब राय नहीं मिलती है ना तो बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है. कभी कभी क्या होती है, दो गुटों के बीच में. हमारे यहाँ सपोज़ दो प्रकार के लोग हैं. सपोज़ किसी एक कम्युनिटी के लोगों के, दो कम्युनिटी, एक हिंदू कम्युनिटी एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर सपोज़ एक मुद्दे पर लड़ाई हो गई, तो दोनों के मुद्दे के ऊपर जो लड़ाई होती है उस मुद्दे की लड़ाई को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं हमारे इंडिया में. सम पीपल थिंक दैट द प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. मतलब जैसे अगर आप बोलोगे कि हिंदू बोलते हैं नहीं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि हम मेजॉरिटी हैं. मुस्लिम्स बोलते हैं कि हमारी बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं और हम यहाँ पे कम लोग हैं, तो हमारी भी बात को वैल्यू करो. तो ऐसी जो इम्पॉर्टेंट, सबको अपने अपना इम्पॉर्टेंट लगता है. तो टू ऐसे में सॉल्व करने की क्या करना चाहिए, टू सॉल्व ऐसे वक्त में जब हम सबको सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम्स को, तो हमको सिचुएशन को ये देखना चाहिए कि प्रायोरिटी टॉप में क्या है, किस बात को मानना चाहिए, क्या अभी इस वक्त पे क्या सही है उसी को मानो. तो सिचुएशंस, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस का निवारण हो सकता है. दूसरा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. जियो और जीने दो, मतलब लिव एंड लेट लिव. यानी कि आप अपने कम्युनिटी के हिसाब से जो करना है, आप हिंदू होने के नाते आपको जो करना है आप करिए, और मुस्लिम होने के नाते आपके रीति रिवाज में जो करना है वो आप कर सकते हैं. इंडिया इतनी आज़ादी देता है और ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में जियो और जीने की नीति है. एंड दिस टू सेटल डिस्प्यूट्स, मतलब इस तरह की नीतियों को फॉलो करते हुए हमारे इंडिया में भेदभाव नहीं है और कोई भी झगड़े नहीं होने चाहिए. सेटल्स डिस्प्यूट्स मतलब कोई भी अगर झगड़े इस टाइप के उत्पन्न होते हैं तो उनकी सुनवाई होती है, उनकी झगड़ों का निवारण किया जाता है, सॉल्व द प्रॉब्लम किया जाता है. एंड द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इज़ बेस्ड ऑन द इक्वालिटी. डेमोक्रेसी तभी होगा जब इक्वालिटी है. इक्वालिटी मतलब इक्वल है सब आइज़ ऑफ द लॉ में. पैटर्निटी है, भाईचारा है, जस्टिस सबके लिए बराबर है. चाहे गरीब गलती करे तो उसके लिए भी वही सज़ा है, जो अमीर गलती करे तो उसके लिए भी वही सज़ा है. ऐसा नहीं है कि अमीरों को आप कम सज़ा देंगे और गरीबों को ज़्यादा सज़ा देंगे क्योंकि वो गरीब है. सो ऐसे नहीं है. सिटीजन्स को म्यूचुअली अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए. अगर आपका सॉल्व नहीं होता है डिस्प्यूट, तो तभी आप कोर्ट जा सकते हैं या कहीं और जाकर अपनी इस केस को सॉल्व कर सकते हैं. तो बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस और अ प्राइवेट कंपनी और अ हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट लीड्स टू मिसलैंडिंग. चाहे कहीं पे भी हो, गवर्नमेंट में हो, हॉस्पिटल में हो, स्कूल में हो, एजुकेशन में हो, अगर आपके भेदभाव, आपके अंदर विचारधाराएं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लीड करती हैं, आपके इंटरेस्ट के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. रिजिड स्टैंड्स, एकदम दकिया होने सी सोच नहीं होनी चाहिए, एकदम पक्का नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं. रड़ियल और रूढ़िवादी और एकदम अड़ियल स्वभाव नहीं होना चाहिए. कहीं एक को झुकने से किसी और का फ़ायदा होता है तो कर देना चाहिए. एंड समटाइम क्लैशेस, इस तरह की अगर झगड़े होते रहेंगे, तुम्हारा भी नहीं हमारा भी नहीं, तो वो भेदभाव होते रहते हैं, लड़ाई. आज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडिया में जो अयोध्या जन्मभूमि है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद और अयोध्या जन्मभूमि को ज़मीन को लेकर लड़ाई. हिंदू बोलते हैं हम वहाँ पे मंदिर बनाएंगे क्योंकि वो राम का जन्म स्थान है, और मुस्लिम्स बोलते हैं वो हम मंदिर बनाएंगे क्योंकि वो वहाँ पे बाबर की मस्जिद बनी हुई थी, बाबर ने मस्जिद बनाई थी. तो दोनों के बीच में क्लैशेस और अंडरस्टैंडिंग्स आज कई सालों से किसी ने भी ज़मीन नहीं छोड़ी. वो बोलते हैं हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, वो बोलते हैं हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे. तो हुआ क्या,
मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए, भेदभाव हुआ, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, किसी को ज़मीन नहीं मिली और आज तक मंदिर नहीं बना। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहाँ पे प्रूफ हुआ है कि मंदिर की कुछ चीज़ें मिली हैं, तो भाई एक और फिर मुस्लिम भाई लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। अब सबको लगने लगा कि पढ़े लिखे होने के नाते या अच्छे विचारों मुस्लिम भाइयों ने भी ज़मीन स्वेच्छा से दी। ठीक है, आप मंदिर बनाइए, बदले में कहीं और ज़मीन ले ली और आज मंदिर बना रहे हैं। तो ये स्वेच्छा भाव, ये एक ही बात पर अड़े न रहने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो इन सच सिचुएशन ऑफ डिस्कॉर्ड एंड डिवीजन, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ एडजस्टमेंट एंड एकोमोडेशन इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स। जब कोई बहुत, देखिए यहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व हो गया ना राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, कैसे हुआ? एक ने ज़मीन छोड़ दी, हमारे मुस्लिम भाइयों ने ज़मीन छोड़ दी, कहीं और ज़मीन लेने के लिए तैयार हो गए, तो अभी सरकार ने उनको दूसरी जगह पे ज़मीन दी। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है मैटर, और वही सबसे बेस्ट वे है। अगर अड़ियल रवैया अपनाएं और किसी का भला ना हो तो वो किसी का भला ना होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही चाहते हैं, यही बेस्ट है कि अपने मन की बात अपने तरीके से हम कर सकें। दूसरी बात और क्या होती है, लेट रिमेंबर दैट द डेमोक्रेसी इज़ जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ इन द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, इज़ अ बेस्ट वे। डेमोक्रेटिक में सबसे अच्छे तरीके से हम जी सकते हैं। कैसे? इट टीचर्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब ही ये समझाया गया है कि यहाँ की कोई भेदभाव नहीं है, सब इक्वल हैं। इट मेक्स कॉन्शियस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड एंड इन्फर्म एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि ओल्ड लोगों को भी उतना ही सहारा मिले, और इन्फर्म मतलब किसी में काबिलियत नहीं है तो भी उनके लिए उतना ही ख्याल रखा जाए, एंड चिल्ड्रन बच्चों का। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ सबसे बेस्ट, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है तो ओल्ड लोगों को बोला जाता है कि बच्चे और ओल्ड 65 साल से बड़े लोग और बच्चों को बाहर निकलने मना किया गया है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से मना कर दी है, क्योंकि कोरोना उन लोगों के लिए बहुत मुसीबत बन सकता है। इन्फर्म जो बहुत गरीब हैं, जिन फैमिलीज़ को प्रॉब्लम है, राशन कार्ड के द्वारा उनको खाना दिया जा रहा है, मुफ्त राशन पानी दिया जा रहा है ताकि वो भर पेट खा सके। तो ये हमारी डेमोक्रेसी में ये प्रोविज़न है कि हम काबिल लोगों को, जो काबिल नहीं है उनकी भी ख्याल रखते हैं। काबिल तो कर ही सकते हैं अपना काम। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड और सोसाइटी इन मेकिंग डिसीज़न। अच्छा, लोग इस पे सपोर्ट करते हैं और सब मिलकर डिसीज़न बनाते हैं। जब हमारे मोदी जी ने फ्री राशन बांटने का प्रावधान रखा तो उन्होंने अपने मन से नहीं रखा, उन्होंने सारे नेताओं से बात की, सारे मंत्रियों से बात की, फिर खाद्य मंत्रियों से पूछा कि FCI गोडाउन में उतना अनाज है कि नहीं, क्या हम बांट सकते हैं कि नहीं, क्या हमारे गरीब बहन भाइयों को खाना मिल सकता है कि नहीं, वो भूखे ना जाएं, उनको प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को स्कूल में सुरक्षित रखने से पहले। देखिए सब खुल गया, मॉल खुल गया, सब खुल गया, लेकिन अभी तक स्कूलें नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि बच्चों का ख्याल रखने का काम भी गवर्नमेंट करती है, और यही डेमोक्रेसी है। इन डेमोक्रेसी में एवरीबॉडी इज इक्वल फ्रीडम एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड। हर प्रकार से हर फील्ड में हमको अपने देश का नाम रोशन करना है, सही डिसीज़न लेना है, सोसाइटी की भले के बारे में सोचना है, यही हमारा गोल होना चाहिए। अगर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कभी भेदभाव हुआ, कभी झगड़े हुए, कभी मनमुटाव हुआ, तो इश्यूज़ मतलब मुद्दों को एक्सट्रीम अप्रोचेस तक ना लेके जाएं, अति तक मत पहुंचाएं, हारमनी शांति से सॉल्व करें, प्यार से सुलझारा करें, टॉलरेंस करें, छोटी छोटी बात को जाने दें, वेल डिसिप्लिन रहें। चलो तुमको ये दिया, बदले में आप हमारे लिए ये कर लो। हम घर में भी तो छोटी छोटी बातों को छोड़ लेते हैं, जैसा पसंद है घर में वैसा रहते हैं। स्कूल में भी हम टॉलरेट करते हैं। गर्मी में आपको कभी कभी आपको धूप में खड़े होकर असेंबली में टॉलरेंस की शक्ति देते हैं, तो वैसे ही आप भी टॉलरेंस शक्ति है। आजकल किसी को कुछ बोल दो तो भैया स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। ये टॉलरेंस शक्ति भी आनी चाहिए, देश के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों में आज हम सिखाएंगे टॉलरेंस शक्ति, तब तो वो देश में आएंगी, तब तो हमारे देश के नेता बनोगे, तुम कल के नेता हो भाई। इट ब्रिंग्स बैलेंस टू द सोसाइटी। बैलेंस तभी आएगा जब सब माने, सब कोई टॉलरेट करे, कहीं तुम झुको कहीं वो झुके, इश्यूज़ ना बढ़े, मुद्दे ना आए, झगड़े ना हो, यही ध्यान रखना चाहिए।
और मेनी ए टाइम्स और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अ क्वेश्चन अराइजेज व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन टेकिंग डिसीजन और रीचिंग द कॉन्सिक्वेंसेस हुज व्यू शुड बी एक्सेप्टेड। तो फिर अगर बहुत सारा झगड़ा है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर झगड़ा है, तो किसकी बात माननी चाहिए, ऐसे वक्त पे मेजॉरिटी की बात माननी चाहिए। सपोज़ एक कमरे में 100 लोग हैं और 100 लोगों का कहना है कि यहाँ पे रोड बननी चाहिए, 100 में से सपोज़ 60 to 70 लोगों का कहना है कि यहाँ रोड बननी चाहिए, तो वो मेजॉरिटी हो गए, उनकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, बट द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी शुड बी रेस्पेक्टेड। अब जो वो 40 लोग बच गए जिनको कहना है कि यहाँ पे रोड नहीं बननी चाहिए, उनकी विचारधाराओं को भी सुनना चाहिए। वो क्यों चाहते नहीं है कि यहाँ पे रोड बने, सपोज़ उनका कहना है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत हो जाएगा, जाम हो जाएगा, प्रॉब्लम्स है, तो उनकी सुन लो, उनको कुछ और सॉल्यूशन देके उनका उपाय, तो सुनना सबका चाहिए। अच्छा, डेमोक्रेसी क्या चाहती है, डेमोक्रेसी चाहती है कि कुछ रूल्स हो। अब रूल्स के हिसाब से हम चले, टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू डिस्कशन, परसुएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। मतलब कुछ डिस्कशन करके सॉल्व हो जाए तो मैटर अच्छा है, परसुएशन यानी कि मना कर हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब थोड़ा कम ज़्यादा, भाई तुम इधर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम उधर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो इस तरह से हम शांतिपूर्वक हम मुद्दों को सलवाए, कोरिजन एंड वॉल्यूशन ना हो, झगड़े ना हो, मनमुटाव ना हो, भेदभाव ना हो, इस तरह की बातों का ध्यान में रखना चाहिए। डेमोक्रेसी के रूल्स हैं। और दूसरी बात, डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी। धीरे धीरे चेंज आ सकता है सोसाइटी में, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर जगह हम सोचेंगे कि एक ही दिन में सारे चेंजेस आ जाएं, तो वो नहीं हो सकता। आपको चेंजेस करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी मेंटेन हार्मनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी। हार्मनी मतलब शांतिपूर्ण, आराम से और बैलेंस बना के रखना है सोसाइटी में, झगड़े नहीं होने। कोई भी मुद्दों को सॉल्व करो, शांति से सुलझाओ, उसको हवा बनाकर, उसको मैटर बनाकर, उसको प्रदर्शन करके, उनको नाराबाजी करके, उनको तोड़ फोड़ करके नहीं किया जा सकता। टू रूट आउट अथॉरिटेरियनिज्म एंड डिक्टेटरशिप, यानी कि यहाँ पे एक की नहीं चलेगी, एक अपना आतंकवादी टाइप का हमला करके हमको, या चिल्लाकर, या अपनी मनमानी कर कर हम पे हुकूमत करे, हम पे राज करे, अपनी मनमर्जी करे, हम पे थोपे, ये नहीं चलता। डेमोक्रेसी में सबकी राय ली जाती है, जैसे हमारे मोदी जी सबकी राय लेते हैं, उसके बाद जो उनको सही लगता है उन राय के हिसाब से काम करते, अमल करते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। डेमोक्रेसी इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ ओबेइंग द रूल्स एंड नेगोशिएशन ऑफ द स्टेट्स। हमको नेगोशिएट करना चाहिए, कहीं पे रूल्स की ज़रूरत हो, नेगोशिएशन की ज़रूरत हो। नेगोशिएशन मतलब आपसी बातचीत की ज़रूरत हो। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो फ़ायदेमंद है स्टेट के हिसाब से, वो भी करना चाहिए। तो देश का भला वो सारी पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, मेंटेनिंग पीस, ये बहुत इजी है। देश में शांतिपूर्ण सब काम हो, ये डेमोक्रेसी का भी एक मोटो होना चाहिए। टू एंडेवर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, हंगर, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, द मेन कॉज ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया। इन बातों का भी ध्यान है। बाकी प्रॉब्लम्स को, शांति और सबके साथ साथ गरीबी हटाना चाहिए, भूखमरी हटाना है, अनएजुकेटेड क्लास है उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, एजुकेशन देना है। इन बड़े बड़े मुद्दों को भी डेमोक्रेसी के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। इन सब के अलावा द अल्टीमेट गोल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द वेल बीइंग ऑफ द ईच इंडिविजुअल एंड डिस्टिंक्शन ऑफ एवरी सफिशिएंट सिग्निफिकेंट ह्यूमन बीइंग। देश का भला हो, देश का हर नागरिक का भला हो, देश के लिए फ़ायदेमंद हो, देश का हर नागरिक देश की सेवा में अर्पण हो, देश के लिए हम अर्पित हो, और यही मोटो होना चाहिए देश का, डेमोक्रेसी का। बेटा आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का करेंगे।